नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देहरादून उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती हुए अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका को निरस्त कर दिया। इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। बता दें कि अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। उत्तराखंड विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी और जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के खंडपीठ ने डबल बेंच ने लिया था, उसके खिलाफ कुछ लोग आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे। यहाँ पर एक विशेष याचिका एसएलपी लगाई गई थी और यहाँ पर जो डबल बेंच था उन्होंने उस पिटीशन को खारिज किया है। जब पिटीशन डिसमिस हुई उसके बाद जो पिटिशनर्स थे उनके वकील ने ये बात कही कि वो उस पिटीशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, जिसकी परमिशन डबल बेंच ने उन्हें दी। इस निर्णय के लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ। चलिए, और विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, आज सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती तो दी लेकिन सफलता नहीं मिली, विस्तार से बताइए। जो तमाम अभ्यर्थी हैं, तमाम कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, वो इस उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था कि जो उनको उत्तराखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट से संभवतः उनको राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जिस निर्णय को विधानसभा अध्यक्ष ने लिया था, जिस आधार को विधानसभा अध्यक्ष ने कोर्ट में रखा था, निश्चित तौर पर इस पूरे के पूरे मामले में अब जो कर्मचारी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, इनको राहत नहीं मिली है। और चूंकि ये उम्मीद करके गए थे लेकिन इनको एक बड़ा झटका लगा है। ये मामला उस दिन से ही चर्चाओं में था जिस दिन से विधानसभा से इन तमाम कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि ये जो भी कर्मचारी हैं, ये परमानेंट नहीं बल्कि एक व्यवस्थागत ढांचे के अंतर्गत इनको लगाया गया था और विधानसभा की स्थिति और नियम के हिसाब से उन्होंने इनको बाहर का रास्ता दिखाया था। और जब इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया तो उसके बाद इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही हाई कोर्ट में पहुंचे तो हाई कोर्ट से भी इनको शुरुआती दौर में जो सिंगल बेंच थी वहां से थोड़ा सा जरूर इनको एक बार राहत मिलती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद जब ये डबल बेंच में गए तो डबल बेंच में भी साफ तौर पर इनको एक झटका लगा था और उस वक्त भी विधानसभा अध्यक्ष ने बयान दिया था कि जो उनके तर्क थे, जो उनका आधार था इनको बाहर निकालने के लिए, वो बिल्कुल सही था। और आज फिर वैसा ही हुआ है, क्योंकि जिन कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, आज उनको वहां से राहत नहीं मिली। तो एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष इस बात को कह रही हैं कि उन्होंने नियम, कायदे और कानून को ध्यान में रखते हुए इसमें फैसला लिया था और इन तमाम कर्मचारियों को विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। लिहाजा वैसा ही हुआ है और अब ये देखना होगा कि इन कर्मचारियों के पास बहुत ज्यादा रास्ता अब नहीं बचा है। और विधानसभा अध्यक्ष जो है वो पहले इस बात को कह चुकी थी कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो न्याय की लड़ाई है और इसमें जो न्याय संगत होगा उसी के तहत वो कदम उठाएंगी और किसी भी हद तक जाएंगी। तो आज इन कर्मचारियों को झटका जो लगा है, अब इसके बाद इन कर्मचारियों के रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो विधानसभा के जो प्रबंधन तंत्र है, खासतौर पर विधानसभा अध्यक्ष है, वो इस बात को कह रही है कि सत्य की जीत हुई है। जी अभिषेक। जी सोनू, रितु खंडूरी जी तो इसे न्याय की जीत बता रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि जो लाभ पाने वाले थे उनको तो सजा मिल गई या फिर उनको जो उम्मीद लगाए हुए बैठे थे वो नहीं हुआ, लेकिन लाभ पहुंचाने वालों का क्या? विपक्ष तो ये कह रही है कि जिन लोगों ने लाभ पहुंचाया उन पर तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है अभिषेक, चूंकि ये पूरा का पूरा जो मामला था अचानक से देखिए जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, क्या उस विज्ञप्ति के जो मानक थे उसके अनुरूप इन तमाम कर्मचारियों को लगाया गया था। और जब ये मामला पूरा का पूरा मीडिया में उजागर हुआ तो
जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, और उन्होंने जिस तरह के तर्क दिए थे उस वक्त भी सवाल खड़े हो रहे थे, और जिस तरह से विपक्ष के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में जिन लोगों ने नियुक्ति की थी, जो लोग नियुक्त करने वाले थे, और खास तौर पर जो उस वक्त जिम्मेदार पदों पर आसीन थे, क्या उन पर किस तरीके का कोई एक्शन होगा, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी, और क्या वो नैतिकता के आधार पर जिन पदों पर इस वक्त विराजमान है, क्या वो इस्तीफा देंगे। ये तमाम सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। कई सवाल इस पूरे के पूरे मामले में है। देखिए, कर्मचारियों को राहत नहीं मिली, ये एक पहलू है। विधानसभा अध्यक्ष ने नियम, कायदे और कानूनों का आधार बताया, सत्य की चीज बताई, ये दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू ये है कि जो उस वक्त विधानसभा में थे, जिनके कार्यकाल में, जिनकी मौजूदगी में, जिनके नेतृत्व में ये पूरी की पूरी भर्ती की गई है, बैकडोर भर्तियां की गई है विधानसभा में, तो आखिर क्या उनकी जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? आखिर वो जिम्मेदार नहीं है? क्या उनको जवाब नहीं देना पड़ेगा? क्या वो अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं विषय इसमें। अब देखना होगा कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, आने वाले समय में इसकी वास्तविक तस्वीर आखिर क्या होगी। जी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू विस्तृत जानकारी के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को झटका लगा है, और इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब अभ्यर्थियों के पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है।